अब लास्ट लेक्चर में हमने पैराग्राफ ग्रुप को खत्म कर लिया। नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे आ रहा होगा इंसर्ट। इंसर्ट के बेस पे हम यहाँ पे पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, हम डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं ये तीन ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप। हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट पेस्ट कर लिया, तो डॉक्यूमेंट में या बुक्स में आप जब पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं पे पिक्चर ज़रूर मिल जाता। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ये आपके कंप्यूटर की तरफ आपको लेके जाएगा कि यहाँ से आप पिक्चर्स चूज़ कर ले। तो हमें पता है हमारे कंप्यूटर में पिक्चर कहाँ पे होते हैं, तो मैं डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से हमने ये ID कार्ड वाली पिक्चर सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। अब यहाँ पे पिक्चर के इनसाइड आपको मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें कह रहा है कि पिक्चर को इंसर्ट करना, तो ये पिक्चर इसी के बेस पे हमने इंसर्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन हमें बताया जा रहा है कि चेंज पिक्चर, पिक्चर पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक कर लो। ये वापस आपके कंप्यूटर की तरफ जाके आप यहाँ से कोई भी पिक्चर चूज कर ले, ओपन पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे एक नया पिक्चर वापस आ चुका है। अब इस पिक्चर को रिसाइज भी कर सकते हैं। साइडों पे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, इन डॉट्स के बेस पे आप पिक्चर को वेट दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, विड्थ एंड हाइट दोनों दे सकते हो। तो पिक्चर को अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट्स। और पिक्चर की जो ड्रॉप डाउन है इस पे वापस क्लिक करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा रिसाइज पिक्चर। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ कंट्रोल करना, वर्टिकल मतलब हाइट कंट्रोल करना। तो आप यहाँ से भी पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हो। पर अगर आपको कुछ साइजेस पता है कि इस साइज का इमेज मुझे इस डॉक्यूमेंट में चाहिए होगा तो आप यहाँ पे साइजेस टाइप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू को जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो वर्टिकल वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे कुछ बड़ा हो चुका है, विड्थ भी इसका बढ़ चुका है और हाइट भी यहाँ पे इसका बढ़ चुका है। तो अगर आप चाह रहे हैं मुझे सिर्फ इसका विड्थ बढ़ाना है, हाइट नहीं, या तो फिर हाइट बढ़ाना है विड्थ नहीं, तो हम यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, रिसाइज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम लॉक एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो मतलब कि इस पिक्चर को जैसे क्लिक किया गया तो यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट कुछ होगा, उस विड्थ और हाइट में ये पिक्चर अच्छा दिखाया जा रहा है और खूबसूरत दिख रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इसका विड्थ चेंज करना है या सिर्फ हाइट चेंज करना है तो इसका मतलब आप एस्पेक्ट रेशो इसका बिगाड़ना चाहते हैं, तो आप ये अनचेक कर ले। अभी फिलहाल अगर मैंने अनचेक नहीं किया और यहाँ से वैल्यूज में बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इसके साथ बढ़ रही है। ओके पे क्लिक करेंगे तो दूसरी वैल्यूज भी उसके साथ खुद को रिसाइज कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके रिसाइज पिक्चर और जैसे ये अनचेक कर लेंगे और इसके बाद मैं ये वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो नीचे वाली वैल्यू देखोगे हाइट की वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड है। ओके पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ विड्थ बढ़ चुका है, हाइट वही सेम है। तो अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ पे इमेज को रिसाइज करना है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा डेट एंड टाइम का। तो डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम का हमें नीड पड़ती है, तो आप खुद से भी यहाँ पे डेट एंड टाइम को टाइप कर सकते हो या तो फिर यहाँ से आप डेट एंड टाइम को चूज कर सकते हो। तो ये आपके कंप्यूटर से यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा होता है कि आपके कंप्यूटर में टाइम क्या है और डेट क्या है। तो आप सिलेक्शन कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ टाइम आ चुका है। इस वक्त मेरे कंप्यूटर में यही टाइम चल रहा। हम वापस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से डेट उठा सकते हैं। तो हमने अपने कंप्यूटर से यहाँ पे डेट उठा लिया, तो डेट एंड टाइम के लिए ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं जो कि वर्ड पैड में हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसके लिए हमें बाकी सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। तो आप चाहते हैं बाकी सॉफ्टवेयर में काम करके मुझे वर्ड पैड के इनसाइड उसे ऐड करना है, तो आपके लिए ऑप्शन बना है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इस पे क्लिक कर ले, ये आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे आपको दिखा देगा। तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ किसी भी एक सॉफ्टवेयर को, जैसे कि यहाँ से हमने ग्राफिकल एक सॉफ्टवेयर उठाया जिसका नाम होगा कोरल ड्रॉ। ओके पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस करके ये हमें कोरल ड्रॉ ओपन करके दे देगा। तो कोरल ड्रॉ में हम जो भी काम करेंगे उसकी विंडो जैसे हमने क्लोज कर लिया तो वो काम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कोरल ड्रॉ थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है, उसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ हमारे सामने आ चुका है और ये कोरल ड्रॉ हमें ओपन करके दे चुका है। तो हम फुल स्क्रीन करते हैं कोरल ड्रॉ को। तो हमने यहाँ से उठा लिया सर्कल और सर्कल को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं और मैं यहाँ पे कंट्रोल की का यूज करके सर्कल को ड्रा कर चुका हूँ। उसके बाद इसे रिसाइज करते हैं, तो शिफ्ट के साथ मैंने रिसाइज कर लिया और हम यहाँ पे एक दफा फिर इसे रिसाइज कर लेंगे। और सेम स्टेप्स हमने कोरल ड्रॉ के इनसाइड बार बार करने के लिए कंट्रोल R हम प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे ये सेम स्टेप्स यहाँ पे रिपीट कर लेगा। और यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप का कुछ बना लिया जो भी है, तो ये मुझे वर्ड पैड की इनसाइड इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे काम कर लिया, बना लिया जो भी बनाना था और उसके बाद ये वाली जो विंडो है इसे क्लोज कर ले। तो जैसे आप इसे क्लोज करोगे तो आपके सामने यहाँ पे वो सेम काम आ चुका होगा। तो जब आप इस पे वापस डबल क्लिक करोगे तो ये वापस सेम सॉफ्टवेयर की इनसाइड ओपन हो जाएगा जिसमें लास्ट टाइम आपने इसे बनाया था। तो कुछ स्टेप आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बेस पे किसी भी सॉफ्टवेयर को जो कि आपके कंप्यूटर में होंगे उनको यहाँ से ओपन करके उसमें काम कर सकते हो। काम करने के बाद उन्हीं चीजों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो क्रिएट फ्रॉम फाइल, तो आप फाइल्स भी यहाँ पे बना सकते हो, कहीं से
फाइल उठा के आप उस फाइल में काम करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या तो फिर आपने जो भी यहाँ पे काम किया उसे आइकन की शक्ल में दिखाना है तो आप ये ऑप्शन भी यहाँ से चूज कर सकते हो। इस वक्त एडोबी इलस्ट्रेटर ऊपर से सिलेक्टेड है और ये मुझे उसी का आइकन दिखा रहा है। और आपको डायरेक्ट काम अगर नहीं दिखाना, आपको आइकन दिखाना है तो ये चेक लगा ले। सॉफ्टवेयर को वापस आप सिलेक्ट कर ले, सिलेक्शन के बाद ओके पे क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जिसे आपने काम किया उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे आइकन मिलेगा, और जिसे आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो आपको आपका जो भी काम होगा, जो भी आपने एक ड्राइंग बनाया होगा वो आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा फाइंड। तो अगर डॉक्यूमेंट के इनसाइड ढेर सारा कंटेंट आ रहा होगा तो हम उस कंटेंट के इनसाइड कोई स्पेसिफिक वर्ड अगर फाइंड करना चाहेंगे तो हमें बहुत टाइम लग सकती है। हम फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे जो भी वर्ड हमें चाहिए होगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर नाम का वर्ड इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। कहा जा रहा है कि वर्ड पैड के इनसाइड आपके पास जो सर्चिंग है वो कंप्लीट हो चुका। आपको यहाँ पे कंप्यूटर नाम का जो वर्ड है वो नहीं मिल रहा और इसमें मौजूद ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई और वर्ड ट्राई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया वीडियो और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहा जा रहा है वीडियो नाम का एक वर्ड मिल चुका है, एक और वर्ड मिल चुका है। तो 4 वर्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। उसके बाद इसने सर्चिंग फिनिश कर ली। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमें मजीद मिल रहे होंगे। पहला ऑप्शन हमें बताया जा रहा कि मैच ऑल वर्ड ओनली, तो इसके बेस पे हम पूरा वर्ड यहाँ पे मैच कर सकते हैं। पूरा वर्ड कैसे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ड पैड, तो वर्ड पैड के इनसाइड 2 वर्ड्स आ जाते हैं एक साथ और हम यहाँ पे वैसे ही वर्ड लिखते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे उन ऑप्शंस को समझाने के लिए लिख लिए। और स्टार्ट में हम कर्सर रखेंगे। स्टार्ट में कर्सर इसलिए ताकि वो ऊपर से नीचे की तरफ फाइंड कर सके। तो हम फाइंड पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ वर्ड। तो मुझे वर्ड को फाइंड करना है। अब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देख लो वर्ड पैड के इनसाइड सिर्फ इसने वर्ड को ही हाईलाइट कर लिया, सिंपल वर्ड को भी हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे हर टाइप का वर्ड हमें फाइंड करके दिया जा रहा। तो अगर आप फिल्टर रखना चाहते हैं तो फिल्टर भी रख सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि वो वर्ड मुझे फाइंड करके दे दो जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अगर ये वर्ड बाकी वर्ड्स के साथ मिक्स करके आ रहा है तो उसे इग्नोर मार दो। हम यहाँ पे ये चेक लगा रहे हैं, वर्ड वापस टाइप कर रहे हैं। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख लो इससे इसने जंप कर लिया क्योंकि ये मिक्स होके आ रहा है। और हमने कहा मैच होल वर्ड ओनली, पूरा वर्ड यहाँ पे मैच करके दे दो। अगर किसी और कंटेंट के साथ ये मिक्स हो के आ रहा हो तो वो इग्नोर मार दो। फिर क्लिक करेंगे तो देख लो इससे ओवर जंप इसने कर लिया। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्ड जो आप यहाँ पे टाइप करते हैं सिर्फ वही चाहिए तो ये चेक लगा ले, ये सिर्फ वही वर्ड आपको फाइंड करके दे देगा। और फिर नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे मैच केस। अब मैच केस को समझते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड और वो भी बड़ी BC में, और यहाँ पे टॉप पे भी लिखते हैं वर्ड, वो भी बड़ी BC में, और हमने स्टार्ट में कर्सर रखा। अब मैच केस क्या होता है, जैसे कि छोटी BC बड़ी BC, कुछ वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर बड़ी BC में होते हैं, कुछ वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर छोटी BC में होते हैं, पूरा वर्ड बड़ी BC में, पूरा वर्ड छोटी BC में, यही केसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे छोटी BC में वर्ड लिखा है और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो छोटी BC बड़ी BC का फर्क नहीं कर रहा और हमें यहाँ पे वर्ड फाइंड करके ये दे रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर रखूंगा। कर्सर रखने के बाद मैं कहूंगा मैच कर लो केस को, कि सिर्फ और सिर्फ वो वाले वर्ड फाइंड करके दे दो जो मैंने छोटी BC में यहाँ पे आपके लिए लिखा है। तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वर्ड को इसने इग्नोर कर लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बड़ी BC वाला वर्ड फिर इग्नोर हुआ। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ छोटी BC वाले वर्ड्स हमें फाइंड करके दिए जा रहे हैं। तो इस केस के साथ जो भी वर्ड यहाँ पे मैच हो जाता है वही हमें फाइंड करके दिए जा रहा है, और बाकी वर्ड्स को और बाकी केसेस के साथ जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं इस ऑप्शन के बेस पे। तो आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं केसेस को। आप सिर्फ वही वर्ड फाइंड करना चाहते हैं जो आपने यहाँ पे लिखा हो तो आप ये ऑप्शंस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे रिप्लेस नाम का, और रिप्लेस से आप वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट में एक वर्ड आप 50 दफा लिखते हैं, 100 दफा लिखते हैं, तो आप चाहते हैं वो वर्ड गलती से इतनी दफा हमने रिपीट भी कर लिया पर उसकी जगह पे हमें कुछ और लिखना है। जैसे कि मुझे इसकी जगह पे एक्सेल लिखना था पर यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा, तो मुझे मल्टीपल जगहों से इसे चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिप्लेस ऑप्शन, और हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वही 2 ऑप्शन है, भी हम समझ चुके हैं। फिलहाल ये चेक हटा लेते हैं। तो यहाँ पे इस विंडो को आप एक दफा समझ लें। कहा जा रहा फाइंड वर्ड, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करके आपको रिप्लेस किस चीज के साथ करना है। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से वो नेक्स्ट वर्ड आपको फाइंड करके देगा, सिर्फ वही वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। सभी को एक साथ रिप्लेस करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे होंगे। हम यहाँ पे वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड वर्ड, हमने कहा वर्ड को फाइंड कर लो। नेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि वर्ड को रिप्लेस कर लो एक्सेल के साथ, तो हमने यहाँ पे एक्सेल लिखा। तो फाइंड नेक्स्ट मिल चुका है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल पेड आ गया, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी वर्ड था वहाँ पे वो वर्ड रिप्लेस किया गया एक्सेल के साथ। तो हम यहाँ पे वापस लिखेंगे कि नहीं, अब एक्सेल वाले वर्ड्स फाइंड करके उसे रिप्लेस कर लो वर्ड के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, हमारा कंटेंट यहाँ पे वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप चीजों को रिप्लेस भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन इस ग्रुप का आ रहा होगा सिलेक्ट ऑल। क्लिक करने से डॉक्यूमेंट में जितने भी चीजें होंगे वो सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे होम टैब को खत्म कर लिया। नेक्स्ट टैब आ रहा होगा यहाँ पे व्यू, और व्यू
बड़ा सिंपल सा है। तो हम यहाँ से जूम कर सकते हैं, जूम इन और जूम इन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। और अगर आप कुछ ज्यादा ही जूम इन कर लेते हो, आप चाहते हो डिफॉल्ट जूम होना चाहिए, तो वर्डपैड को जब हम ओपन करते हैं तो हमें 100% जूम मिल रहा होता है, तो वो डिफॉल्ट वन होता। तो आप यहाँ पे अगर ज्यादा ही जूम इन जूम आउट कर लेते हो तो आप इस पे क्लिक करने से अपने जूम को रिसेट कर सकते हो। और अगर आपको रूलर चाहिए होगा तो ये चेक लगा ले, तो इस चेक से आपको रूलर मिल जाएगा और चेक हटाने से रूलर वापस हट जाएगा। और यहाँ पे स्टेटस बार आ रहा होगा और ये नीचे आपको जूम के जो ऑप्शंस मिल रहे हैं यही स्टेटस बार दिखा रहा। तो स्टेटस बार को अगर हम अनचेक कर ले तो देख लो वो जूम के ऑप्शंस गायब हो गए। फिर हम अगर चेक लगा ले तो जूम के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये बॉटम वाला एरिया आपको नहीं चाहिए होगा तो आप यहाँ से ये चेक अनचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पे सेटिंग्स के नाम से। तो वर्ड रैप मीन्स कि आप यहाँ पे कंटेंट को कैसा दिखाना चाहते हैं। क्या आप डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पे विंडो के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, या तो फिर आप चाह रहे हैं कि ये कंटेंट आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए जब तक मैं एंटर ना कर लूँ, ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट ना हो। फिलहाल इस पैराग्राफ को अगर आप देखते हैं तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि आपको कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे खत्म। इस पॉइंट के आगे आपका कंटेंट नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक एंटर और नेक्स्ट लाइन में आपका कंटेंट चला जाएगा। तो ये रैपिंग होती है। तो इस रैपिंग को अपने कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करने से फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे जिसका नाम आ रहा होगा नो रैप। तो हम इस पे क्लिक करने से यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और यहाँ से स्क्रोल बार हमें मिल चुका है। तो कंटेंट आगे तब तक बढ़ेगा जब तक आप खुद एंटर ना करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एन की पकड़ के रखी है और एन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आगे की तरफ चलता जा रहा है चलता जा रहा है। इवन यहाँ पे विंडो भी खत्म हो गई पर भी कंटेंट आगे जा रहा है क्योंकि ये वेट कर रहा है एंटर का। जब तक एंटर नहीं करोगे ये कंटेंट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें बताया जा रहा है कि रैप टू विंडो। तो जितना आपको यहाँ पे विंडो दिख रही है, अगर आप चाहते हैं कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग दिखाया जाए, कंटेंट बाहर ना निकले, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये चेक लगा ले। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे खत्म हो चुका है और हमारा जो कंटेंट आगे निकल रहा था वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं मुझे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग और रूलर के अकॉर्डिंग कंटेंट को दिखाना है तो ये चेक लगा ले। तो ये पेज के अकॉर्डिंग आपको आपका कंटेंट दिखा देगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे रूलर का जो पॉइंट्स और मेजरमेंट के यूनिट्स है वो इंचेस में दिख रहे हैं, तो आप इन्हें भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर ले, आप सेंटीमीटर उठा सकते हैं, पॉइंट्स उठा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पिकास उठा सकते हैं और इंचेस उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे रूलर के जो मेजरमेंट यूनिट्स है वो भी अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं।